दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंचर अमेजॉन एंटिटी डेटा के अंदर बहुत अच्छे पोजीशंस पे हायरिंग हो रही है। उन पोजीशंस के बारे में समझेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली, क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाला और कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या रिस्पांसिबिलिटीज रहेगी, सब कुछ डिटेल में समझते हैं। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि चैनल का मेन उद्देश्य है कि आप अपने करियर में अच्छी जॉब पा सको और अच्छा करियर शुरुआत कर सको। तो चलो समझते हैं पहली ओपनिंग के साथ। तो जो पहली ओपनिंग आ रही है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्सप्लोर इंटर्न का है। ठीक है, मल्टीपल लोकेशंस पे है इंडिया के अंदर, अभी माइक्रोसॉफ्ट हायरिंग कर रहा है, तो इसके लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। अब ये जो इंटर्नशिप, ये एक इंटर्नशिप रहने वाला है, सिंपली मैं आपको बता दूं। और इसमें जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि अगर आपने बैचलर्स की डिग्री परसू कर रही कंप्यूटर साइंस के फील्ड से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इनरोल्ड इन सेकंड ईयर ऑफ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम एट टाइम ऑफ एप्लीकेशन। सिंपली मतलब अगर आप बीटेक के सेकंड ईयर में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। कंप्लीटेड एन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस कोर्स, कोई कोर्स करके रखा है कंप्यूटर साइंस में, और उसके बाद किसी डिग्री में अप्लाई कर रहे हो, मतलब डिग्री कोई अप्लाई कर रहे हो किसी भी फील्ड से हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन पे अगेन कंप्यूटर साइंस से जो लोग हैं उनको प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। इंजीनियरिंग टेक्निकल बैकग्राउंड से उनको प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन मिल जाने वाला है। अब ये रहने वाला क्या है, तो देखो सिंपली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 12 वीक इंटर्नशिप प्रोग्राम रहने वाला है, यानी कि 3 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम रहेगा। यहाँ पे आपका जो गेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद वेरियस टूल्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वर्क क्लोजली विद योर मैनेजर, मेंटर्स एंड ग्रुप ऑफ इंटर्न्स टू इवैल्यूएट रिक्वायरमेंट, estimate cost, create and implement features and services, experience core tech discipline, technical program manager और product manager और software engineer during the 12 week internship। तो ये आपका काम रहने वाला है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है माइक्रोसॉफ्ट की वजह, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, तो इसके लिए जरूर अप्लाई करो। इसका सर्टिफिकेट आपके रिज्यूमे में 4 चांद लगाएगा। एक अच्छी जॉब आप इससे सिक्योर कर सकते हो। और ये एक पेड इंटर्नशिप रहेगा, और माइक्रोसॉफ्ट है तो भाई पेड इंटर्नशिप में अगेन डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन आपको 50 to 1 लाख मिल सकता है बहुत इजीली। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। एल्टेस ग्रुप की तरफ से एसोसिएट एनालिस्ट की पोजीशन रहने वाली है। ठीक है, अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो समझ लेते हैं। तो पोजीशन की रिक्वायरमेंट में 0 to 2 इयर्स का फ्रेशर्स का एक्सपीरियंस बोल के रखा है। अगर आप फ्रेशर्स हो तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखा है फाइनेंस, कॉमर्स, रियल एस्टेट, इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेम टाइम पे मैं ये भी कहूंगा कि एक्सेल के ऊपर इसने स्पेसिफिकली बोल के रखा है कि एक्सेल आपको आना चाहिए, वी लुक, पिवट टेबल्स एक्सेट्रा, तो एक्सेल का डिमांड रखा है। एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस सूट ही प्रॉपर्ली आपको आना चाहिए। आपको बेसिक स्किल्स इन क्रिएटिंग फाइनेंशियल मॉडल्स, देयरफॉर एक्सेल, आर्गस, ये सब चीजें आनी चाहिए। ये बेसिक है और ये मुझे लगता है कि हर ग्रेजुएट बच्चे को आनी चाहिए। एमएस ऑफिस का तो यूज आना ही चाहिए। सेम टाइम पे अगर आपका काम पूछोगे कि काम क्या रहने वाला, तो सपोर्ट in research, data collection and ingestion of key commercial real estate data in accordance with the prescribed data collection SOPs and SLAs. Use multi-level data sources to collect information, verify existing records for Altus Group data products and any other database software. Simply मैं आपको बता देता हूं कि अगर इसको पूरा कोर रीडिंग करोगे तो आपको डेटा एंट्री का काम रहने वाला है। डेटा आपको कलेक्ट करना है, डेटा से इनसाइट डेवलप करनी है कंपनी के लिए, और उस इनसाइट को जो डेवलप आप करोगे उसको आपको फर्दर अपने सीनियर्स को कैरी फॉरवर्ड करना होगा। ठीक है, तो ये आपका काम रहने वाला है। सैलरी की बात करोगे तो अगेन इस पोजीशन के आपको इस पोजीशन के लिए आपको 3.5 to 4 एलपी बहुत इजीली मिल सकता है। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। डाइबोल्ड नेक्सटडॉफ की तरफ से एसोसिएट सर्विस डेस्क रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन रहने वाली है। क्वालिफिकेशंस पे अगेन मिनिमम 0 to 2 इयर्स ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस, यानी कि फ्रेशर्स की तरह आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखी किसी भी फील्ड से, कंप्यूटर का एक अच्छा नॉलेज है, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। गुड लोकल क्लाइंट लैंग्वेज होती है, स्किल्स की डिमांड के रिटन एंड स्पोकन, स्पेसिफिकली इंग्लिश बोल के रखा है। तो देखो भाई, आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान जरूर देना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करोगे तो आंसर इनबाउंड कस्टमर कॉल्स और ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी कस्टमर सर्विस चैनल इनटू टिकट सिस्टम। जो भी क्वेरीज रिलेटेड होती है कस्टमर्स की, जो भी कस्टमर की क्वेरीज है, उसको आपको टिकट रेस करके उसे देना होगा, और सेम टिकट को आपको टीम तक फॉरवर्ड करना होगा, और उसके रिप्लाईज या जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड वो आपको करते हैं तो आपको कस्टमर तक पहुंचाना होगा। तो ये आपका काम रहने वाला है। बहुत हेक्टिक काम नहीं रहने वाला, बहुत टेक्निकल काम नहीं रहने वाला, कोर काम नहीं रहने वाला। जो टेक्निकल जो कोर काम होता है, तो किसी भी ग्रेजुएट से अगर आपने बैचलर्स की डिग्री लेके रखी है किसी भी फील्ड से, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस शर्त ये कि एमएस एक्सेल वगैरह आपको यूज कर आना चाहिए। सेम टाइम पे मैं ये भी कहूंगा कि देखो, हर जॉब के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो इंटरव्यू तो आपको देना है। अब इंटरव्यू के लिए आपको कम्युनिकेशन अच्छी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए स्पेसिफिकली प्लेलिस्ट बनी हुई है कि कम्युनिकेशन कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, तो जरूर चेकआउट करो। साथ में इंटरव्यू भी जरूर चेकआउट करो कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, एक इंटरव्यूअर किस माइंड से सवाल पूछता है, या क्या उसके माइंड में रहता है, आपको किस तरीके से जवाब देना चाहिए, वो सारी चीजों के ऊपर वीडियोस बनी है, तो उसको जरूर जाके चेकआउट करो। हर्षित सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर अप करके रखा है, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। एसेंचर की तरफ से एलएलएम फुल स्टैक इंजीनियर की, तो जिन्होंने भी बीसीए करके रखा है, एमसीए करके रखा है, बीटेक करके रखा है विदाउट एनी गैप, तो वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बेंगलुरु आपकी लोकेशन रहने वाली है। ठीक है, आपका बहुत फ्रेशर्स की
फ्रेशर्स का रोल है ये, तो इस पे बहुत ज्यादा कुछ आपसे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, डायरेक्टली बोला 0 to 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। आप फ्रेशर की तरह अप्लाई कर सकते हो। स्किल्स क्या होने चाहिए, तो माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर के ऊपर आपने काम किया हो, माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET पे आपने काम किया हो। अब काम किया करने का मतलब है कि इंटर्नशिप किया हो या किसी प्रोजेक्ट के दौरान आपने काम किया हो या आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एसेंचर है, तो इस पोजीशन के लिए देखो AI से रिलेटेड पोजीशन रहने वाले, तो इसके लिए आपको 5 LPA तो बहुत आराम से आपको सैलरी देने वाला है। उसके ऊपर आपके नेगोशिएशन के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस पोजीशन पे कितने अच्छे सैलरी को आप नेगोशिएट कर पाते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अगेन मैं बात को बता सकता हूँ, एक्सपीरियंस के दम पे आप आराम से इजीली 8 LPA भी इससे ले सकते हो एसेंचर के ऊपर। तो एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए भी आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट ओपनिंग में बताऊंगा कि अमेजॉन की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट की पोजीशन है, महाराष्ट्र के अंदर आपको ये जॉब करनी रहेगी और ये वर्चुअल है, मतलब कि आपको कभी कभी ही ऑफिस जाना रहेगा और ऑफिस आपका रैंडम हो सकता है। महाराष्ट्र के अंदर स्पेसिफिकली मुंबई और पुणे ही 2 ही लोकेशन है इसके अंदर, तो इसमें आपको स्पेसिफिकली काम करना, वो बहुत ज्यादा ये वर्चुअल जॉब रहने वाली है, होम वर्क फ्रॉम होम टाइप में रहेगा और जब आपको ऑफिस बुलाया जाएगा तब आपको जाना रहेगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो बेसिक क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, बैचलर्स की डिग्री इन क्वांटिटेटिव टेक्निकल फील्ड सच एज कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स, एक्सपीरियंस विद एक्सेल, यही 2 चीज इसने मांग के रखी। तो अगर आपने BCA MCA बीटेक करके रखा है, BSc कंप्यूटर साइंस करके रखा है, IT के किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन करके रखी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस विद एक्सेल बोल के रखा है, तो एक्सेल के ऊपर आपको कमांड अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। और एक्सेल के ऊपर कमांड अच्छी नहीं है तो भाई तैयारी शुरू कर दो, कमांड करो, क्योंकि हर जॉब की आप रिक्वायरमेंट है एक्सेल। अब आपका काम पूछोगे कि काम क्या रहने वाला है, तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, अंडरस्टैंड एग्जीक्यूशन एंड डेली प्रोडक्शन गोल्स, रिव्यू एंड अपडेट SOPs as required, at time assist with execution duties, training associates, verifying SOPs compliance, handle incoming work requests with standard service legal agreements, provide direction utilizing independent judgment। अगर मोटा मोटा अगर मैं आपको बता देता हूं, तो जो भी काम रहता है ऑर्डर से रिलेटेड, वो सही से प्लेस्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो भी सामान बिक रहा है उसके ऊपर क्या डेटा बता रहा है कि वो क्या उसका ग्रोथ होने वाला है या क्या किस तरीके की ग्रोथ आप इनसाइड डेवलप कर रहे हो, तो ये डेटा के ऊपर काम रहने वाला। और अगेन इस पोजीशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक सैलरी आपको अच्छी मिल जाएगी। 5 LPA बहुत इजीली आप सोच सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड, कोड कंप्यूटर से रिलेटेड भी थोड़ा काम रहने वाला है, बट इसके साथ करियर बहुत अच्छा ग्रो करेगा आपका, तो इस पोजीशन के लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट ओपनिंग में बता रहा हूं, उसके पहले मैं आपसे ये भी कहूंगा कि भाई चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। मैं कह रहा हूं इस चैनल से कोई भी अपडेट आपको नहीं मिस करना है। इन सारे जॉब की जो ऑफिशियल लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल जाएगा, बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप चैनल से हमारे जरूर जुड़ो, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे मैं डेली बहुत सारे लिंक शेयर करता हूँ, 10 to 15 लिंक्स बहुत एवरेज तौर पे मैं शेयर करता हूँ, ताकि अपॉर्चुनिटीज मिल पाए आपको और भी ओपनिंग्स के ऊपर अप्लाई करने का, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के ऊपर अप्लाई करने का। तो व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगी या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलना। नेक्स्ट ओपनिंग है एंटिटी डेटा की तरफ से, प्लेटफॉर्म सपोर्ट इंजीनियर L2 की पोजीशन रहने वाली है। अब ये जो जॉब पोजीशन है वो 3 लोकेशंस पे है, ये आपको मिलेगा बेंगलुरु, नोएडा और मुंबई के अंदर। तो ये एक अच्छी ओपनिंग है, इसके लिए आप अप्लाई करो, जरूर अप्लाई करो। और इसमें आपका जो काम जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो सिंपली जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस की बात करें, बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड, यानी कि अगर आपने BCA BSc भी वो कुछ भी करके रखा है IT के फील्ड से, या फिर बीटेक करके रखा है कंप्यूटर साइंस या IT की फील्ड से, अगेन तो आप अप्लाई कर सकते हो। मास्टर्स वाले भी इस पे अगेन अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर्स की पोजीशन रहने वाली है। रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस में अगर आपके पास मीडियम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस प्रोवाइडिंग एसोसिएट प्लेटफॉर्म टेक्निकल सपोर्ट अप टू 8 इयर्स है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस की बात बोल रहा है। सेम टाइम पे अगर अब आप ये सोचोगे कि क्या क्या इसमें काम रहेगा, तो आपका SME और SIEM प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको काम करना रहेगा, टेक्निकल ट्रबल शूटिंग का काम करना रहेगा, कस्टमर कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर अच्छी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशंस की, जैसे कि मैं आपको बात कर ही चुका हूं। तो एक अच्छी एक्सपीरियंस के साथ आप इसको अप्लाई करिए, एक अच्छे पोजीशन पे। सेम आपको बता रहा हूं, आपको सैलरी इस पे बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी, 7 to 8 LPA बहुत इजीली मिलेगी। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करोगे, तो एस्केलेटेड टिकट हैंडलिंग आपको आनी चाहिए, इन डेप्थ ट्रबल शूटिंग पे आप काम करोगे, डेटा इंटीग्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, कोलैबोरेशन विद इंजीनियर्स, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, SIM प्लेटफॉर्म एक्सपर्टीज, ये सारी चीजें जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये करना रहेगा। और देखो ये कोर पे काम करेगा, आप IT के अंदर फील्ड के अंदर थोड़े से सीनियर लेवल पे आप काम करोगे, तो इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अप टू 8 इयर्स बोल के रखा है, यानी कि अगर आपके पास 1 साल भी एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई, ठीक है। ये थी आज की जॉब अपडेट। और हाँ, कमेंट सेक्शन खुला है, इन जॉब्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो आप हमसे जरूर पूछे, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है ना, बेल आइकन दबा के रखो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलना।